हेलो फ्रेंड, वेलकम टू तुल्या कोचिंग। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, एनडीएमसी यानी कि न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल, यहाँ पर जो गेस्ट टीचर के लिए कुछ वैकेंसी आया हुआ है। तो आइए उसको देख लेते हैं कि ये वैकेंसी कहाँ से क्लिक होगा, कहाँ से हम देख पाएंगे, इसका एडवर्टीजमेंट कहाँ मिलेगा, वो सब सारे डिटेल्स में बताता हूँ इसमें कैसे करना है। तो पहले तो इसमें देख लीजिए, इसका वेबसाइट एड्रेस जो है जिस पर कि आपको आना है, ये है ndmc.gov.in। ये वेबसाइट एड्रेस है। और जैसे ही ये सर्च बार में आप एड्रेस डालते हैं तो फिर आपको ये पेज ओपन होगा। और उसके बाद यही वो पेज आप देख सकते हैं। यहाँ से ये मैं आपको पूरा फुल व्यू दे रहा हूँ पेज का, इसका होम पेज का। ये है वो पेज जहाँ पर आपको आना है, ठीक है। उसके बाद इसमें देखिए क्या कुछ है। ये देखिए यहाँ पर स्क्रॉलिंग हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से स्क्रॉलिंग हो रहा है, यहाँ पर जो डिफरेंट नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो इसी में जो स्क्रॉलिंग जो बार है, ये यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन देखिए, उसमें जो अभी आएगा उसमें जैसे आप क्लिक करते तो आपको एनडीएमसी जो वैकेंसी आया हुआ है पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के लिए, तो ये सब सारा दिखेगा। आप ये देख लीजिए, यहाँ पर स्क्रॉल यहाँ हो रहा है, इसको हमने क्लिक किया। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ गेस्ट टीचर्स इन एनडीएमसी स्कूल, इसको हमने यहाँ से क्लिक किया। ये देखिए हमने क्लिक कर दिया इसको। अब ये यहाँ पर क्लिक करते ही आप एक दूसरा पेज ओपन हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ से जो पहला इसमें ऑप्शन है अप्लाई फॉर एनडीएमसी स्कूल, दूसरा है नोटिस फॉर एनडीएमसी। तो पहले हमें नोटिस देखना पड़ेगा कि नोटिस में क्या कुछ है, इसका क्या मतलब कि पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी के लिए कितनी वैकेंसी है और उसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है, एज क्या है, डेट क्या है। तो ये सब हमें डिटेल्स पहले जानना होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले इसको नोटिस फॉर एनडीएमसी क्लिक करते हैं। ये देखिए, ये हमने इसको क्लिक किया और ये पेज ओपन हो रहा है। अब कर देते, ये देखिए, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल, पालिका केंद्र, न्यू दिल्ली, एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो यहाँ देखिए जो लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन, ये पहली बात तो ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, जो भी जिस किसी पोस्ट के लिए, चाहे पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, या और भी कुछ इसमें वैकेंसी आया हुआ है डिफरेंट नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। तो इसके लिए अप्लाई करना है। और लास्ट डेट इसका जो है, ये आप देख सकते हैं यहाँ से, ये 8 जनवरी है, यानी कि 8 जनवरी 2021 इसका लास्ट डेट है। अब देखते हैं इसमें से, ये देख लीजिए, फॉर्मेशन ऑफ पैनल ऑफ गेस्ट टीचर्स इन एनडीएमसी स्कूल 2020-21, यानी कि 2020-21 सेशन के लिए एक पैनल तैयार हो रहा है गेस्ट टीचर का। और उसमें जो तैयार हो रहा है पैनल में, उसमें कौन कौन से मतलब पोस्ट रखा गया वो आप देख सकते हैं यहाँ से। फॉर्मेशन ऑफ पैनल ऑफ गेस्ट टीचर्स, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर दैट इज़ पीजीटी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर दैट इज़ टीजीटी, असिस्टेंट टीचर दैट इज़ प्राइमरी, जिसको हम पीआरटी भी बोलते, सीनियर लाइब्रेरियन, ये आपका पोस्ट है, और लैब असिस्टेंट एंड आईटी असिस्टेंट इन एनडीएमसी स्कूल्स। अब इसके लिए आप देख सकते हैं जो दूसरा पॉइंट इसमें दिया हुआ है, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड टू ड्रॉ अ पैनल ऑफ गेस्ट टीचर्स, पीजीटी, टीजीटी, असिस्टेंट टीचर दैट इज पीआरटी जिसको हम बोलते हैं, और ये प्राइमरी टीचर ही बोलते हैं इसको, सीनियर लाइब्रेरियन, लैब असिस्टेंट एंड आईटी असिस्टेंट फॉर एनडीएमसी स्कूल्स फ्रॉम द इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स। द पैनल ऑफ गेस्ट टीचर्स विल बी वैलिड फॉर द एकेडमिक सेशन 2020-21, यानी कि अभी फ़िलहाल जो है ना 1 ईयर के लिए वैलिड होगा, यानी कि 20-21 के लिए सत्र, यानी सेशन 20-21 के लिए वैलिड रहेगा। व्हिच कैन बी एक्सटेंडेड विद द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एनडीएमसी इफ रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट मेंशन बिलो। यानी कि इसको, यानी कि जो 1 ईयर का जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल ये पैनल बन रहा है इसका, तो ये आपका बढ़ भी सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनके अप्रूवल मिलने के बाद। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कैटेगरी ऑफ द पोस्ट यहाँ पर दिया हुआ है, ये पीजीटी जिसको हम लेक्चरर भी बोलते हैं, वेरियस सब्जेक्ट इसके लिए जो आया हुआ आप सब्जेक्ट पर यहाँ से देख सकते हैं। इंग्लिश के लिए 7, मैथमेटिक्स 5, इकोनॉमिक्स 3, संस्कृत 4, कॉमर्स 4, फिजिक्स 1, केमिस्ट्री 4, बायोलॉजी 2, यानी कि 2, हिंदी 3, हिस्ट्री 2, पोल साइंस 1, ज्योग्राफी 1। ये जो है आपका सब्जेक्ट है, यानी कि पीजीटी पोस्ट के लिए। और इसके लिए आप देख सकते हैं जो आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मास्टर्स डिग्री इन द सब्जेक्ट कंसर्न फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट ओरिएंटल डिग्री इन द केस ऑफ पीजीटी, संस्कृत और हिंदी। दूसरा इसमें पॉइंट बोल रहा है डिग्री डिप्लोमा इन टीचिंग दैट इज़ बीएड भी आपका होना चाहिए। ऐसे भी देखो, पीजीटी के लिए हम जब अप्लाई करते तो उसमें मास्टर डिग्री के साथ बीएड भी होना अनिवार्य होता है। एज आप देख सकते हैं यहाँ से बिलो 36 ईयर्स, रिलैक्सेशन इन एज एडमिसिबल एज पर ऑर्डर, इंस्ट्रक्शंस इश्यूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये 36 ईयर जो है इसका मैक्सिमम एज रहेगा। और उसके बाद
आप देखिए नेक्स्ट जो इसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि लेक्चरर पीजीटी इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस कंप्यूटर साइंस, इसके लिए 5 जो वैकेंसी है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन होना चाहिए बीए, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग दैट इज़ बीई, बीटेक कंप्यूटर साइंस, या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इक्विवेलेंट। दूसरा इसमें कह रहा है कि एमसीए या एमएससी कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मास्टर्स इन आईटी और इक्विवेलेंट। और सी ऑप्शन इसमें है एमएससी मैथमेटिक्स एंड बीएससी कंप्यूटर साइंस और बीसीए और इक्विवेलेंट। और इसमें से कोई एक होना चाहिए। डी पॉइंट इसमें बता रहा है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मैथमेटिक्स और फिजिक्स और एस्थेटिक्स एंड 3 years डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग आईटी फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द एआईसीटीई और यूनिवर्सिटी। अब ई पॉइंट देख सकते हैं यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन मैथमेटिक्स और फिजिक्स और एस्थेटिक्स एंड एटलीस्ट पोस्ट ग्रेजुएट। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो है ना आप देख लेना, जो भी आपको क्वालिफिकेशन है और जो रिक्वायरमेंट है आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और इसके लिए भी आप देख सकते हैं यहाँ पर एज रहेगा इसका बिलो 32 years, यानी कि ये जो आपका पीजीटी पोस्ट है इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस के लिए या कंप्यूटर साइंस के लिए, तो इसमें 32 years आपका मैक्सिमम होना चाहिए। और जो रिलैक्सेशन है एज, जैसे कि एससी है, एसटी है, तो उसमें जो गवर्नमेंट नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ से टीजीटी, जिसको हम ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बोलते हैं, तो उसमें सब्जेक्ट आप देख सकते हैं पहले यहाँ से इंग्लिश के लिए 6 पोस्ट है, और मैथमेटिक्स के लिए 8, सोशल साइंस 5, नेचुरल या फिजिकल साइंस के लिए 5। अब इसके लिए क्या है कि जो इसमें आप क्वालिफिकेशन देख सकते हैं बैचलर्स डिग्री यानी कि पास ऑनर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट हैविंग सिक्योर्ड एटलीस्ट 45% मार्क्स इन एग्रीगेट इन 2 स्कूल सब्जेक्ट्स ऑफ विच एट लीस्ट 1 आउट ऑफ द फॉलोइंग शुड हैव बीन एट द इलेक्टिव लेवल। उसके बाद यहाँ पर ए पॉइंट में देख सकते हैं आप इंग्लिश, मैथमेटिक्स, नेचुरल, फिजिकल साइंस, सोशल साइंस। और यहाँ पर नोट भी पढ़ लेना आप, चूँकि देखो क्या है ना कि जब कोई हम फॉर्म भरते हैं चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, तो एडवर्टीजमेंट हमें बहुत ही बारीकी से पढ़ने की ज़रूरत पड़ता है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि एज जो है आपका इसमें बिलो 30 years, यानी कि मैक्सिमम एज जो टीजीटी के लिए रहेगा वो 30 years है, लेकिन रिलैक्सेशन अप टू 40 years इन द केस ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स। लेकिन यदि आप फीमेल कैंडिडेट हो तो आपके लिए 40 years रहेगा मैक्सिमम। और एससी, एसटी, ओबीसी को मिलेगा गवर्नमेंट नॉर्म के अकॉर्डिंग। और इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये देख सकते हैं, इसको भी आप पढ़ लेना। ये सब जो कुछ भी इसमें नोट वगैरह दिया हुआ है इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। उसके बाद टीजीटी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, इसके लिए जो है हिंदी के लिए 11 पोस्ट है, संस्कृत के लिए 10 है। और क्वालिफिकेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 में बैचलर्स डिग्री ऑनर्स इन वन ऑफ द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज दैट इज़ MIL concerned or BA with MIL concerned as one of the elective subjects from a recognized university having 45% marks in aggregate with 1 additional language or 1 school subject at degree level। और उसके बाद यहाँ देख सकते हैं आप इक्विवेलेंट ओरिएंटल डिग्री, ये सब सारा पढ़ लेना, चूँकि मैं तो आपको बिल्कुल मैनुअल पॉइंट बता रहा हूँ। और इसके लिए एज जो है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 30 years, यानी कि बिलो 30 years। लेकिन जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 10 years का रिलैक्सेशन रहेगा, और उनके लिए जो मैक्सिमम एज है वो 40 years रहेगा। और SC, ST, OBC के लिए जो छूट होता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वो उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। और इसका ये भी आप जो सेकंड पॉइंट दिया हुआ लैंग्वेज टीचर संस्कृत के लिए क्या कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या कुछ रिक्वायरमेंट है, ये आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। और उसके बाद टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पर 5 वैकेंसी है। और यहाँ भी देख सकते हैं आप BSc कंप्यूटर साइंस या BCA या बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ मैथमेटिक्स एज सब्जेक्ट एंड 3 years डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग IT फ्रॉम ए इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय AICTE और यूनिवर्सिटी। और इसके लिए भी जो आपका एज है आप यहाँ देख सकते हैं, एज ये जो है 32 years मैक्सिमम रहेगा। और रिलैक्सेबल फॉर SC, ST, OBC, PH फीमेल जो भी उसके लिए उसको छूट मिलेगा उसके अकॉर्डिंग। और असिस्टेंट टीचर जिसको हम प्राइमरी, जिसको हम PRT बोलते हैं, तो उसके लिए 79 पोस्ट है। और PRT के लिए आप देख सकते हैं यहाँ से सीनियर सेकेंडरी यानी +2, 10+2 और इंटरमीडिएट विथ 50% मार्क्स एंड 5% रिलैक्सेशन इन केस ऑफ SC, ST फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। दूसरा पॉइंट इसमें 2 years डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन ETE, JBT, डाइट और BLED और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। यानी कि ऐसे भी आपको पता ही होगा कि जब PRT का हम फॉर्म भरते हैं तो उसके लिए हमें 10+2 तो पास होना ही चाहिए 50% से, और साथ ही साथ हमें डिप्लोमा भी 2 years का चाहिए, जिसको हम JBT भी बोलते हैं, डाइट बोलते हैं या फिर ETE बोलते हैं।
और इसके लिए जो एज रहेगा आपका तो मैक्सिमम है 30 ईयर्स, और जो SC ST वगैरह का जो छूट मिलता है तो उसमें उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। और यहाँ पर डिज़ायरेबल है कंप्यूटर नॉलेज, यानी कि ये भी आपसे उम्मीद किया जाता है, यदि आपका पास है तो अच्छी बात है, प्रायोरिटी मिलेगा आपको। उसके बाद है सीनियर लाइब्रेरियन, इसके लिए 2 पोस्ट है, और यहाँ क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं इसका। और एज लिमिट जो है इसमें 18 से दी है, 18 to 30 ईयर्स रहेगा। और यहाँ पर भी रिलैक्सेशन जो भी है उसके गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग मिलेगा। उसके बाद है लैब असिस्टेंट, इसके लिए 14 पोस्ट है, और आप देख सकते हैं यहाँ से क्वालिफिकेशन सीनियर सेकेंडरी 10+2 पास विद साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी, एक्सपीरियंस 1 ईयर एज लैब असिस्टेंट। उसके बाद है नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, रिलैक्सेशन फॉर SC ST 5 ईयर्स। यहाँ पर जो है ना आपका एज जो मैक्सिमम है 30 ईयर्स ही रहेगा, लेकिन जो छूट मिलता है उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। उसके बाद IT असिस्टेंट, इसके लिए है 11 वैकेंसी, और इसके लिए आप क्वालिफिकेशन देख सकते हैं सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट या फिर इंटरमीडिएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन बोर्ड और इक्विवेलेंट। उसके बाद इसमें जो एज आपका है देख सकते हैं यहाँ से बिलो 27 ईयर्स, यानी कि आपका एज 27 ईयर्स से कम होना चाहिए, या 27 ईयर्स तक होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब टर्म एंड कंडीशन देखिए, यहाँ पर आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना, क्योंकि इसको मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए। और आप हर जो भी इसमें नोटिस में आया, मतलब एडवर्टीजमेंट में जो कुछ भी इसमें आया हुआ है, इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। और फिर उसके बाद अच्छी तरह से पढ़ने के बाद फिर अब देखिए नीचे क्या दिया हुआ है, विलिंग कैंडिडेट्स में रजिस्टर देमसेल्व्स ऑन NDMC वेबसाइट। देखिए मैंने वेबसाइट जैसे बताया आपको www.ndmc.gov.in। इसको 25/12 से लेकर के 8 जनवरी तक अप टू 12 PM इसमें कर सकते हैं, यानी कि 8 जनवरी इसका लास्ट डेट है, और ये 12 PM तक ये कर सकते हैं इसको आप। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस अदर देन ऑनलाइन सेल नॉट बी इंटरटेन, मतलब कि ये जो आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन ही करना है, ऑफलाइन करेंगे तो इसके लिए रिजेक्ट कर दिया जाएगा फॉर्म को, ठीक है। उसके बाद पोस्ट बेस्ड ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट 90% एकेडमिक प्लस 10% एक्सपीरियंस। मतलब इसमें जो मेरिट तैयार होगा तो उसके लिए 2 चीज़ उसमें देखा जाएगा, एक तो एकेडमिक में क्या 90% एकेडमिक वेटेज रहेगा, और 10% वेटेज रहेगा एक्सपीरियंस के लिए, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ से ये सारा पॉइंट आप पढ़ लेना अच्छी तरह से। ये देखिए ये काफ़ी कुछ इसमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, टर्म एंड कंडीशंस है, जो कि हमें अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। अब उसके बाद ये देखिए, एज पर दिल्ली गैजेट नोटिफिकेशन डेटेड 7 अक्टूबर 2011 ओनली दोज हु आर क्वालिफाइड इन एलिमेंट्री स्टेज इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब कि सीटेट जिन्होंने क्वालिफाई किया हुआ है विल बी कंसिडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर, यानी कि प्राइमरी टीचर के लिए यदि अप्लाई करते हैं, PRT के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका सीटेट पास होना अनिवार्य है। एंड TGT वेरियस सब्जेक्ट सिमिलर, यानी कि TGT और PRT में आपका सीटेट पास करना अनिवार्य है। यदि आप बिना सीटेट वाले हो तो इसको आप मत भरिए, यानी कि TGT और PRT के लिए मत भरिए। हाउएवर मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सीटेट विल नॉट बी काउंटेड फॉर प्रिपरेशन ऑफ द पैनल। वो तो सिंपली पास होना चाहिए, इसे भी सीटेट का जो है ना पास होना चाहिए, उसमें कितने मार्क्स आपने लिया है, 90 है या फिर 115 है या 140 है, वो कोई मतलब नहीं रखता, केवल पास होना चाहिए आपका। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ से ये द गेस्ट टीचर शैल बी पेड एज अंडर, मतलब कि आपकी जब जो बहाली होगी आपकी, तो PGT पोस्ट के लिए यदि है तो उसमें 1445 यानी कि 1445 पर डे मिलेगा आपको। TGT के लिए है तो उसके लिए 1403 पर डे मिलेगा। असिस्टेंट टीचर है तो 1364 पर डे मिलेगा। और सीनियर लाइब्रेरियन है, लैब असिस्टेंट है, IT असिस्टेंट है, तो सबका देखिए यहाँ पर मेंशन है। और बाकी सारा इन्फॉर्मेशन जो भी है इसको आप देख सकते हैं यहाँ से। अब यहाँ पर देख सकते हैं वेटेज रहेगा आपका, वेटेज ऑफ क्वालिफिकेशन, ये 90% जिसको माना गया है, 90% क्वालिफिकेशन और 10% एक्सपीरियंस, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसके लिए कैसे क्या कुछ करना आपको, ठीक है। अब सवाल है कि हम अप्लाई कैसे करें, तो ये तो मैं नोटिफिकेशन आपको अच्छी तरह से रीड करा दिया। अब देखिए हम बैक होते हैं, फिर बैक होने के बाद चलिए हम बैक आ गए, और बैक आने के बाद फिर देखिए यहाँ पर क्या जो पेज आता है उसमें देखते हैं क्या कुछ है। जो होम पेज आएगा उसको देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर आ गया ना, अभी हमने इसको क्लिक किया था नोटिस फॉर NDMC, नोटिस में हमें सब कुछ मिल गया। अब हमको अप्लाई करना है तो अप्लाई फॉर NDMC स्कूल, यहाँ पर क्लिक करिए और इसको क्लिक करते हैं। ये देखिए पेज ओपन होगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ से, ये पेज ओपन हो गया। अब इसमें सेलेक्ट स्कूल फॉर, यहाँ पर अब जैसे सेलेक्ट करते NDMC स्कूल है जैसे, तो यहाँ सेलेक्ट करना है।
उसके बाद पोस्ट अप्लाइड फॉर, किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप, तो यानी कि इसको अच्छी तरह से आप भर सकते, और बाकी ये अच्छी तरह से भर के फिर इसको ऑनलाइन सबमिट करिए। फिर सबमिट करने के बाद जो भी आप मेल आईडी वगैरह दोगे उस पर आपको वहाँ से आएगा सब कुछ। ठीक है, तो ये था एनडीएमसी स्कूल में जो गेस्ट टीचर जो पैनल तैयार किया जा रहा है उसमें वैकेंसी आया हुआ है। यदि आप इंटरेस्टेड हो, एलिजिबल हो तो आप ज़रूर भरिए। यदि आप दिल्ली में रहते हो तो और ज़्यादा अच्छी बात है आपके लिए। हमारे चैनल पर यानी कि अतुलिया कोचिंग चैनल पर इस तरह का अपडेट, इस तरह का वैकेंसी अपडेट हो या फिर इस तरह रिजल्ट अपडेट हो या फिर एग्ज़ाम का डेट का अपडेट हो, तो लगातार हम लोग इसको ऑनलाइन, हमारी टीम के द्वारा ऑनलाइन होते रहता है ये। और यदि आप चाहते हैं कि आपको भी इस तरह का अपडेट मिलता रहे लगातार, तो इसके लिए बड़ा सिंपल स्टेप्स है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए, ताकि हर अपडेट आपको लगातार यहाँ से मिलता रहे। आप यदि हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ डाउट्स आपके हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जा करके वीडियो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के बीच, रिलेटिव है आपके, कोई नॉन पर्सन है, ताकि उनको भी ये फ़ायदा मिले। कभी कभी क्या होता है कि हम वेट कर रहे होते हैं कि वैकेंसी कब आएगा और हमें वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाते या फिर हमें पता नहीं चलता और डेट निकल जाता है, तो उसमें फिर हमें पछताना पड़ता है। तो आपके जो भी नॉन पर्सन में हैं उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और मिलते हैं हम एक दूसरे वीडियो में जहाँ पर हम इस तरह की और भी बातें करेंगे। तब तक इस वीडियो को इतना प्यार से देखने, सुनने, समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू, बाय बाय।